आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टेक्निक्स होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या होता है? फर्स्ट, वेरिफिकेशन, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? चेक इफ द सॉफ्टवेयर मेट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट डन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। वेरिफिकेशन क्या होता है कि विल द राइट प्रोडक्ट, मतलब हम लोगों को सिर्फ सही प्रोडक्ट बनाना है। जो सॉफ्टवेयर है उसको हम सिर्फ सही बनाएंगे। चेक इफ द सॉफ्टवेयर मेड द स्पेसिफिक, हमें इसमें चेक करना होगा जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मेंशन है वो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में होनी चाहिए। जो जो भी रिक्वायरमेंट यूजर ने डॉक्यूमेंट में मेंशन की थी वो सारी मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में मेंशन होनी चाहिए। डन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा वेरिफिकेशन है वो हमारा डेवलपमेंट के टाइम पे ही खत्म हो जाता है। बट वैलिडेशन क्या होता है? आर वी बिल्डिंग द राइट, हमें एक सही प्रोडक्ट बनाना है जो हमारे यूजफुल होना चाहिए, वो हमारा होता है वैलिडेशन। चेक इफ द सॉफ्टवेयर मीट यूजर नीड, हमें ये चेक करना होगा कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो हमारे यूजर नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। बट वेरिफिकेशन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ रिक्वायरमेंट को देखा जाता है। एंड वैलिडेशन में यूजर की नीड को चेक किया जाता है जो सॉफ्टवेयर में हमारी फंक्शंस हैं। डन आफ्टर डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ ईच फेसेस, वैलिडेशन को हर एक फेस के साथ ही डन किया जाता है। डेवलपमेंट के टाइम पर वन बाय वन फेसेस को चेक किया जाता है एंड उसको वेरीफाई किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये डायग्राम है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का। फर्स्ट हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे वर्क करता है। इससे फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, कि जो हमारा क्लाइंट है उसने हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट दी है। हाई लेवल डिजाइन, फिर उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे। इसका एक डीएफडी आर्किटेक्ट बनाएंगे, ब्लूप्रिंट, कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा कैसा दिखने चाहिए या उसका जो डिजाइन है वो कैसा होगा, डिटेल डिजाइन। उसके बाद उसकी जो डिटेलिंग है डिजाइन की कंप्लीट वो करेंगे एंड प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग उसकी कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड, ये था हमारा वेरिफिकेशन। बट वैलिडेशन क्या होता है कि पहले हम लोग उसमें कोडिंग करते हैं, उसके बाद क्या होगा कि यूनिट टेस्टिंग, वन बाय वन मॉड्यूल्स के हम टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, फिर सिस्टम को टेस्ट करेंगे एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को करेंगे कि जो भी हम यूजर को दे रहे हैं वो उनके लिए ठीक है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वैलिडेशंस। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स। क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स क्या होती है? वर्क थॉट, टीम रिव्यू डॉक्यूमेंट, मतलब जो हमारी फर्स्ट स्टेज में वर्क थॉट टीम रिव्यू डॉक्यूमेंट, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो हमारी टीम्स होती है वो डॉक्यूमेंट को ओवरव्यू कर लेती है, उनको रिव्यू लेती है कि उसमें क्या क्या मेंशन है क्या क्या मेंशन नहीं है। डिटेक्ट मिस्टेक अर्ली, और इससे क्या होता है कि जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी मिस्टेक्स है उसे काफ़ी जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शंस, फॉर्मल रिव्यू बाय एक्सपर्ट्स, उसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो डॉक्यूमेंट फाइल को एक बार रिव्यू कर लेते हैं फॉर्मल वे में। ठीक है, फाइंड डिटेक्ट्स इन डिजाइन कोड बिफोर टेस्टिंग, टेस्टिंग से पहले ये लोग फाइंड कर लेते हैं कि उसमें डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोड में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टैटिक एनालिसिस, एग्जामाइन कोड विदाउट एग्जीक्यूशन, एक बार जब कोड को रन करने से एग्जीक्यूट करने से पहले उसको एक बार चेक किया जाता है, सारे कॉलम्स वगैरह चेक किया जाता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फाइंड एरर अनयूज्ड वेरिएबल कोडिंग स्टैंडर्ड वायलेशंस, इससे क्या होता है कि जो भी एरर आने वाला है या अनयूज्ड वेरिएबल है, ठीक है, हम उन सबको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन, यूजेस सिंबल्स स्ट्रिंग्स ऑफ रियल इनपुट टू एक्सप्लोर मैनी पाथ करने से, इसमें क्या होता है कि हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं रियल इनपुट के लिए। ठीक है, हेल्प डिटेक्ट कॉम्प्लेक्स लॉजिकल, इससे क्या होता है ना कि जो भी लॉजिकल एरर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एरर जो भी होते हैं हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग स्मॉल मॉड्यूल्स और सॉफ्टवेयर, यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि आप स्मॉल मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में। जो भी हमारे टेस्ट सॉफ्टवेयर होता है उसको हम छोटे छोटे यूनिट में क्या होता है डिवाइड करेंगे एंड वन बाय वन उसको चेक करेंगे, उसको टेस्ट करते हैं। एंड सो इस यूनिट वर्क करेक्टली, इससे क्या होता है कि हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है कि जो भी हर एक मॉड्यूल है तो वो परफेक्टली उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो
वर्क अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर्मल वेरिफिकेशन यूजेस मैथमेटिक्स टू प्रूव करेक्टनेस। इसमें मैथमेटिक्स के कुछ चीज़ें यूज करते हैं ताकि उसमें पता चले कि ये सारा करेक्ट है या नहीं है। वेरी एक्यूरेट बट टाइम कंज्यूमिंग, इससे ये आता है कि काफ़ी अच्छा होता है और उसमें टाइम भी कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग टेक्निक्स। फ्रेंड टेस्टिंग काफ़ी टाइप्स होती है बट हम इसमें 2 टाइप्स भी पढ़ेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। फर्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टर डज नॉट नाउ इंटरनल कोड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि जो हमारा इंटरनल कोड होता है वो हमारे टेस्टर को पता नहीं चलता है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का डायग्राम है, इसमें ब्लैक बॉक्स होता है और जो इसके अंदर जो इंटरनल चीज़ होंगी वो हम लोग नहीं देख सकते जो हमारे टेस्टर होते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ एक इनपुट पता होगा एंड उसका जो आउटपुट है, और जब इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है उसके बारे में टेस्टर को नहीं पता होता है। फोकस और इनपुट एंड आउटपुट, इसमें जो टेस्टर होता है वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट में ही फोकस करता है। एग्जाम्पल एवुलेस पियोफैनिंग आर्टिफैनिंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो फ्रेंड्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है कि जिसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता क्योंकि वो सब ब्लैक है, हमें उसके अंदर को देख ही नहीं सकते। इस टाइप से जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसमें सिर्फ हमें इनपुट और आउटपुट के में फोकस करना होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टर ना द इंटरनल कोड। इसमें जो टेस्टर होता है उसे पता होता है कि इसका इंटरनल कोड क्या है, वो इंटरनल फंक्शनिंग कैसे कर रहा है, इसमें टेस्टर को इस चीज़ की नॉलेज होती है। फोकस ऑन लॉजिक पार्ट एंड कंडीशन, इस पे जो टेस्टर होता है वो लॉजिक पार्ट एंड कंडीशन में फोकस करता है। जैसे एग्जाम्पल में पार्ट टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, इसके बारे में ये टेस्ट करता है। ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग का डायग्राम है। जैसे यूनिट टेस्टिंग, यूनिट वाइज टेस्ट करेंगे, ये मॉड्यूल छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, उसको हम यूनिट वाइज टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम यूनिट को क्या करते हैं ग्रुप में ज्वाइन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो डिवाइड हो रखे यूनिट होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं दूसरे से। नेक्स्ट हमारा सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन के बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग। उसके बाद हम कंप्लीट सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेंटेनेंस ओवरव्यू, मेंटेनेंस ओवरव्यू मतलब क्या हम जो मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर की वो कैसा है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर आफ्टर डिलीवरी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और फिक्स इश्यूज। हम जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होती है वो हम कब अपडेट करते हैं, जो हम लोग सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के पास प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस करना होता है या कोई इश्यूज वगैरह आते हैं तो उसको अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। करेक्टिव, इसमें क्या करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है फिक्स एरर। अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई एरर फाइंड हो रहा है कोडिंग से रिलेटेड तो हम उसको क्या करेंगे, सही करेंगे। अडेप्टिव मेंटेनेंस, अपडेट फॉर एनवायरमेंटल चेंजेस, अकॉर्डिंग टू हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। परफेक्टिव, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर हमारे जो सॉफ्टवेयर वो परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे पा रहा है क्लाइंट को तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कर देंगे। प्रिवेंटिव, प्रोड्यूस फ्यूचर प्रॉब्लम्स, प्रिवेंटिव मतलब है कि हम इसमें रिड्यूस करेंगे जो भी फ्यूचर में हमारी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आने वाली है उन सबको हम रिड्यूस कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेज चेंजेस इन सॉफ्टवेयर, जो भी हम सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हैं उन सबको हम मैनेज कर सकते हैं। इंश्योरेंस द राइट वर्जन इज अवेलेबल, हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा राइट वर्जन इस टाइम पे चल रहा है जिस भी सॉफ्टवेयर का उसको हम अपडेट कर सकते हैं। इंक्लूड वर्जन कंट्रोल, इसमें हम वर्जन कंट्रोल करेंगे। चेंजेस कंट्रोल हो गया, बिल्ड एंड रिलीज मैनेजमेंट। फ्रेंड्स ये था हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 5। आई थिंक ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। यूनिट 1 2 3 4 5 मैंने सारी यूनिट कंप्लीट करवा दी है। एक बार आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।